Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. My dear friend, today in this class, I'm going to talk with you 20 most important MCQ from Lost Spring class 12. जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर 2 से हम लोग 20 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे। तो यदि आपको 2023 में 12th का एग्जाम देना है तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का MCQ। जी दोस्तों, तो वही देखते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या बोलता है। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ये आपके स्क्रीन पे बोलता है इज सैब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जी हाँ, इज सैब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल कहने का मतलब है जनाब कि क्या साहब हैप्पी था, क्या साहब खुश था वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे चाय के शॉप पर काम करते हुए क्या साहब बाबू खुश थे। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा आपको सर बिल्कुल पता होगा क्या बाबू साहब खुश थे या नहीं थे। जी सर, आइए देखते ऑप्शन बोलता है यस, हाँ खुश थे। यस ही अर्न मनी, हाँ कि कोई पैसे कमाते थे इसलिए खुश रहते थे। नो अर्निंग, कोई पैसा वगैरह कमाते नहीं थे। नो यानी खुश नहीं थे। अर्निंग बट नो फ्रीडम, यानी कि वो खुश नहीं था। अर्निंग पैसा तो कमाता था बट नो फ्रीडम, लेकिन वहां पर कोई आजादी नहीं थी। कहने का मतलब है योर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो खुश नहीं था, पैसा कमाता था लेकिन उसके पास कोई फ्रीडम नहीं था। दैट इज व्हाई साहब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, इसलिए बाबू साहब चाय की दुकान पे काम करते हुए खुश नहीं थे। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। आगे देखते हैं वेयर वाज साहब एम्प्लॉयड। वेयर वाज साहब एम्प्लॉयड, यानी कि साहब कहां पे काम किया करता था। जी हां सर, आपके पास ऑप्शन है एट टी स्टॉल, चाय के दुकानों पर इन सीमापुरी, सीमापुरी में। एट साड़ी शॉप, साड़ी की दुकान पर काम किया करता था। एट ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी की दुकान पर काम किया करता था। या फिर एट अ स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर काम किया करता था। नो सर, यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा अच्छे से तो बिल्कुल पता होगा एट टी स्टॉल इन सीमापुरी, यानी कि चाय की दुकान पे काम किया करता था। कहां पर? सीमापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहब ए आलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहब ई आलम। साहब ई आलम का क्या मतलब है तो देखते हैं। ऑनर, मालिक, रिच मैन, अमीर आदमी, पुअर मैन, गरीब आदमी, या फिर लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। जी हाँ सर, तो साहब ई आलम का यही मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि योर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डू बॉयज अपीयर लाइक ऑथर इन द स्टोरी, यानी कि स्टोरी में। जी हाँ, इस कहानी में ऑथर के हिसाब से जो बॉयज लोग थे, यानी कि जो साहब थे और साहब के जो फ्रेंड लोग थे, वो कैसे अपीयर होते थे, कैसे प्रतीत होते थे। देखते हैं सर। मॉर्निंग क्राउज, सुबह सुबह के कौवे के जैसा। इवनिंग क्राउज, शाम के कौवे के जैसा। मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों के जैसा। या इवनिंग बर्ड्स, शाम के पक्षियों के जैसा। जी हाँ सर, यदि आपने चैप्टर पढ़ा तो बिल्कुल आपको पता होगा सर। मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स, यानी कि जिस तरह सुबह सुबह पक्षियां लोग आती है और दोपहर तक अपने घोंसले में चल जाती है, ठीक उसी प्रकार साहब सुबह सुबह आता है और कबाड़ वगैरह चुनता है और दोपहर तक गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो साहब को और साहब के फ्रेंड्स को यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है मॉर्निंग बर्ड से। क्लियर? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा सर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन 5 बोलता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के हिसाब से व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। गार्बेज क्या है, किसके लिए जनाब, किसके लिए जनाब, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए गार्बेज क्या है, ऑथर के हिसाब से क्या लगता है। जैसे कि उनको लगता था कि गार्जियन के लिए गार्बेज कुछ अलग मीनिंग रखता है और बच्चे के लिए गार्बेज कुछ अलग मीनिंग रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के हिसाब से व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे के लिए गार्बेज का क्या मीनिंग है। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वे लोग वहां एंटरटेनमेंट करने, एंजॉय करने जाते थे। मीन्स ऑफ टाइम पास, टाइम पास क्या करते थे। या मीन्स ऑफ प्लेइंग, खेलने के लिए एक साधन था उनको। या फिर अ वंडर, या सर योर राइट ऑप्शन इज वंडर, यानी कि अगर उन्हें 5 रुपए का नोट मिल गया, यदि उन्हें 10 रुपए का नोट मिल गया, कोई भी छोटा सा कीमती चीज मिल गया तो उन लोग 1 घंटे 2 घंटे वहां पर बर्बाद कर देंगे, इस उम्मीद में कि और भी वहां पर कुछ चीजें मिल सकती है। लेकिन पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं था। राइट, तो बच्चे के लिए वो क्या चाहिए, एक वंडर के समान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड साहब ई आलम नॉट गो टू स्कूल। जी हाँ, व्हाट डिड साहब ई आलम नॉट गो टू स्कूल। साहब ई आलम जो बाबू साहब थे वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे सर, क्या कारण था सर। आइए देखते हैं। बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड ही नहीं था, इंटरेस्टेड ही नहीं था। अरे सर बहुत इंटरेस्टेड था। इन्हीं जगह मुझसे मजाक में बोल दी थी ना कि बाबू साहब हम आपके लिए स्कूल खोलने वाले हैं, तो अगला दिन जब मिला था ना तो दौड़ते दौड़ते आके दोबारा पूछा था कि क्या मैम आपका स्कूल खुला या नहीं खुला। कहने का मतलब है कि बाबू साहब पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, इंटरेस्टेड तो था। सर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, हैड नो मनी टू पे फी। जी हाँ, हैड नो मनी टू पे फी, यानी कि उसके पास पैसा नहीं था फी देने के लिए। क्या ये कारण था? या फिर और देख लेते हैं सर, वांटेड टू गो फॉर मूवी, मूवी के लिए जाना चाहता था। वांटेड टू अर्न मनी, या फिर बाबू साहब पैसा कमाना चाहते थे। नो सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हैड नो मनी टू पे फी। कहने का मतलब है जनाब
उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो फी दे सके और इसी की वजह से वो स्कूल नहीं जाया करता था। एक वक्त का भोजन लेने के लिए भी उन लोग का सोचना पड़ता था और फी का तो दूर का बात हो गया, राइट। तो ये एक ऐसा कारण था जिसके चलते वो बाबू साहब स्कूल नहीं जाया करते थे। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा सर आपके स्क्रीन पे। बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। ठीक है, यानी कि ऑथर ने, लेखिका ने, यानी कि जो एनिस जंग इस स्टोरी को लिखी है, उन्होंने इस चैप्टर में क्या चीज एनालाइज किया है, क्या चीजों को एनालाइज किया है, क्या चीजों को इन्होंने पाया है इस चैप्टर में। तो क्या पाया देखिएगा सर, रिच पीपल, अमीर लोगों के बारे में, गार्बेज, कूड़ा कबाड़ के बारे में, या फिर पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर हर वर्क, या फिर उनके कामों को। नो सर, योर राइट ऑप्शन इज पुअर चिल्ड्रन, यानी कि गरीब बच्चे, एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, और उन पर जो शोषण होता है, इसी चीज के बारे में उन्होंने इस स्टोरी में एनालाइज किया है। क्लियर क्लियर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है दिस स्टोरी इज एक्सेप्ट, यानी कि एक स्टोरी जो है, ये जो कहानी एक हिस्सा है, फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, ऑथर का कौन से किताब का एक छोटा सा हिस्सा है, राइट। ये पूरा का पूरा कहानी नहीं है, एक किसी भी एक बड़े कहानी का एक छोटा सा अंश है ये लॉस्ट स्प्रिंग। ऑथर का कौन सा स्टोरी का एक छोटा सा अंश है, देखते हैं सर। बोलता है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जी हाँ, ये था, या अनविलिंग इंडिया एक किताब का नाम है सर। क्या इस किताब का छोटा सा हिस्सा है? ब्रेकिंग ऑफ साइलेंस, या फिर द सॉन्ग ऑफ इंडिया, या फिर द सॉन्ग ऑफ इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा है। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि खोया हुआ बचपना, यानी कि जिस उम्र में बच्चे को खेलना, दौड़ना, खाना पीना करना चाहिए था, उस उम्र में बच्चा है जो है किसी के अंडर में जाकर के काम करता है, या फिर गार्बेज, कबाड़ वगैरह चुनने का काम किया करता है। यानी कि उन लोग का जो बचपना है हो गया है, उन लोग अपने बचपने का एंजॉय नहीं ले पाया है, उन लोग का मकसद जो है जिंदगी के प्रति उन्हें पता नहीं होता है। क्लियर ना सर? यानी कि राइट ऑप्शन इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्लियर? चलिए सर, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे। बोलता है अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑथर के हिसाब से व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। पीछे क्वेश्चन था कि बच्चे के लिए गार्बेज क्या था, यहाँ क्वेश्चन है तो गार्जियन के लिए गार्बेज क्या है। गार्जियन के लिए क्या चाहिए सर? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है, मीन्स ऑफ जॉय, खुशी का वो एक साधन है, या फिर मीन्स ऑफ सॉरो, एक दुख का एक साधन है। नो सर, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने का एक साधन है। सॉरी सर, यहाँ पर सर्वाइवल का स्पेलिंग गलत है, आप कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल यहाँ पर ऑप्शन होगा, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने का उन लोगों का एक साधन है। क्लियर? आगे देखते हैं सर। व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा ऐसा चीजें थे, कौन सा ऐसा कारण था जिसके चलते बच्चे को फोर्स करता था इस तरह की जिंदगी को जीने के लिए। तो क्या चीज था? राइट ऑप्शन इज एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी बहुत ज्यादा गरीबी के कारण उस तरह के लाइफ उन लोगों को जीना पड़ता था, राइट। यही जो चीजें थी उन वे लोगों को फोर्स करता था इस तरह का काम को करने के लिए। क्लियर सर? चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हाट चेंजेस डिड एनिस जंग सी, यानी एनिस जंग क्या चीजें चेंजिंग दिखती है इन साहब में when she saw him standing by the gate of the neighborhood club। जी हाँ, पड़ोस में एक क्लब था और उसी के क्लब के जस्ट बाहर में बाबू साहब गेट के पास खड़े थे। तो साहब में वो क्या चीज चेंजिंग देखती है कौन? एनिस जंग जो कि इस स्टोरी के राइटर हैं। एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, वो देखती है कि अपने आजादी को खो चुका है। लॉस्ट ऑनरशिप, वो जो मालिक था अपना, अब खुद का जो मालिक था उसे वो खो चुका है। लॉस्ट जॉय, और अपना खुशी को भी वो खो चुका है। या फिर ऑल ऑफ दिस। जी सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। वो सारी चीजों को अपने जिंदगी से खो दिया है। जब कबाड़ चुनने का काम किया करता था तो खुद का मालिक था, उसका मन करता तो 8 बजे जाता, मन करता तो 10 बजे जाता, मन करता तो रात को 8 बजे रिटर्न आता, मन करता तो 1 घंटा चुन करके रिटर्न आ जाता। लेकिन क्या जनाब, वो चाय की दुकान पर जब काम कर रहा है तो क्या वहां पर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर मालिक ने 8 बजे बुलाया है तो आपको 8 बजे आना पड़ेगा। 5 बजे छुट्टी मिलेगी तो 5 बजे छुट्टी मिलेगी, राइट। जी दोस्तों, तो साहब अब किसी के और के अंडर में काम करता है और साहब जो है सारे चीजों को खो चुका है। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में जीवन जीने का क्या साधन है। ठीक है, तो जीवन, अगर यदि आपको सीमापुरी में रहना है, यदि आपको सीमापुरी में अपने जीवन को काटना है, तो एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा, दैट इज रैग पिकिंग। रैग पिकिंग। क्लियर ना सर? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, ये रहा सर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है जनाब, व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, यानी कि इस लेसन में जो गांव से जो लोग थे वो सिटी में सेटल हो गए थे। क्या चीज ऐसा कारण था? क्या ऐसा कारण था कि वहां से जो गांव से जो लोग थे वो सिटी में आकर के माइग्रेट कर गए थे। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, इन द सर्च ऑफ फूड या फिर इन द सर्च ऑफ शेल्टर।
यानी कि रहने के लिए निवास खोजने या फिर खाने के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने को दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, उसी को सर माइग्रेशन बोलते हैं। एक साइंस का एक कंसेप्ट है। क्लियर ना सर? चलिए देखते हैं। बोलता है क्या ऐसा कारण था जिसके चलते उन्होंने गांव से सिटी में सेटल होने के लिए आ गए थे। यानी अपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो उन्होंने वहां के जितने भी लोग थे बांग्लादेश ढाका से माइग्रेट होकर के आ गए थे। कहां पर? दिल्ली में। क्या कारण था? देखते हैं सर क्या कारण था। कारण था स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड बाय द स्टॉर्म, यानी कि वे लोगों का जो घर था और वे लोगों का जो फील्ड यानी कि जो वे लोगों का जो जमीन था वो पूरा का पूरा बह गया था तूफानों में, आंधी तूफानों में। क्या हो गया था? बह गया था। क्या यही कारण था? जी हाँ सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यही तो कारण था सर। यानी कि बाढ़ आया था, तूफान आया था जिसमें वे लोगों का घर, वे लोगों का फील्ड पूरा का पूरा तबाह हो गया था, खत्म हो गया था। नो मनी, पैसा नहीं था। एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के लिए आए थे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट थे वे लोग इसलिए आए थे या फिर सेफ्टी सुरक्षा के लिए आए थे। नो सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद जो सेंटर है, फिरोजाबाद एक केंद्र है कौन सा इंडस्ट्री का? जी हाँ सर, आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या चीज का था सर? कॉटन इंडस्ट्री का था। वहाँ पे कॉटन वगैरह का कुछ काम होती थी। टेक्स्ट या फिर फर्नीचर इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या वहां पर काम करने से परेशानी होती थी? पुअर हेल्थ, जो हेल्थ था, जो स्वास्थ्य था, खराब हो जाता था। इम्पेयर्ड विजन, जो विजन था, जो देखने का जो नजरिया का जो पावर था वो इम्पेयर्ड हो जाता था, कहने का मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता था। मिसरेबल लाइफ, लाइफ पूरा एकदम चौपट हो जाता था। ऑल ऑफ दिस, जी सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। पूरा का पूरा जो परेशानी था, अगर आप वहां पर काम करते हैं तो सारा का सारा आपको परेशानी होता था। कोई दिक्कत है सर? चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट एक्सक्यूज डू रैक पिकर गिव? यानी कि जो रैक पिकर लोग थे, यानी कि जो साहब था और साहब का जो फ्रेंड लोग थे, वो कौन सा बहाना बनाते हैं, ठीक है, गिव फॉर द नॉट वेयरिंग चप्पल, यानी कि चप्पल नहीं पहनने के लिए वे लोग कौन सा बहाना बनाते हैं? यानी जंग एक बार उन वे लोगों से पूछी थी कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग जवाब दिए थे। ठीक है, देखते हैं सर। मदर डोंट गिव, माँ देती ही नहीं है, ये बहाना बनाते थे। या फिर नॉट इंटरेस्टेड, हमको चप्पल पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई बात हुआ सर? काटा गड़ जाएगा, हर किसी को इंटरेस्ट रहेगा चप्पल पहनने में। और ट्रेडिशन, एक परंपरा है कि हाँ हम लोगों को नंगे पैरे रहना है। या फिर ऑल ऑफ दिस, जी सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। सारा का सारा जो बहाना था वे लोग अपना देरिया करते थे चप्पल नहीं पहनने के लिए। ठीक है सर, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे। बोलता है व्हाई डिड साहब गो थ्रू द गार्बेज डंप? गार्बेज डंप में साहब जो है क्यों जाया करता था, क्या कारण था? ठीक है, टू फाइंड सिल्वर कॉइन खोजने के लिए, या फिर और रुपीज 1 आध रुपया पाने के लिए, या फिर 10 रुपीज 10 रुपए का नोट खोजने के लिए। ऑल ऑफ दिस, जी सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। सारा कारण था, इसी के चलते बाबू साहब जो गार्बेज के डंप में, गार्बेज के ढेर में जाया करते थे। कोई डाउट सर? नहीं सर। बोलता है व्हाई डिड साहब लीव ढाका? बाबू साहब ने, यानी कि ढाका को उन्होंने क्यों छोड़ा था? साहब ने ढाका को क्यों छोड़ा था? तो बिकॉज लैक ऑफ इनफ फूड। जी हाँ, ये लोगों के पास खाने के लिए बहुत ज्यादा खाना पीना भी नहीं बचा था और वे लोग अपने जीवन को, संसाधन को कंटिन्यू करने के लिए वे लोगों ने ढाका से आ गए थे दिल्ली में, और दिल्ली में भी कहाँ? सीमापुरी में। ठीक है, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड। वे लोग पास बहुत ज्यादा खाना वगैरह नहीं था, इसी के चलते वे लोग कहाँ हो गए थे? वहां पर ढाका को उन्होंने छोड़ दिया था। क्लियर सर? चलिए सर, बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद? यानी कि फिरोजाबाद के जो वहां पर बैंगल मेकर थे वे लोग का जो कंडीशन था बद से बदतर था, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? कहने का मतलब इसका जिम्मेदार कौन था? राइट, देखते हैं सर कौन था? पेरेंट्स थे, सोसाइटी था, ब्यूरोक्रेट्स थे, या फिर ऑल ऑफ दिस? जी हाँ सर, सारे के सारे लोग जिम्मेदार थे, यानी कि ऑल ऑफ दिस। पेरेंट्स का भी हाथ था, सोसाइटी का भी हाथ था और ब्यूरोक्रेट्स का भी हाथ था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है सर, व्हाट डज टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? यानी कि जो टाइटल है इस चैप्टर का, जो नाम ही है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या दिखाता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। जी हाँ, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी कि जो उभरता हुआ जो बचपना है वो क्या हो जाता है? खो जाता है। जिस उम्र में बच्चे को खेलना, कूदना, दौड़ना, एंजॉय करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में बच्चा काम करने लगता है। यानी कि जो बच्चा जो ब्लूमिंग हो रहा है वो अपने बचपने को, अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपने को क्या कर चुका है? वो खो चुका है, लॉस्ट कर चुका है। या फिर ऑटम रीजन, या फिर लॉस्ट मनी, या फिर लॉस्ट एज? नो सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। जी दोस्तों, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 20 MCQ आपके 2023 बोर्ड के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये 20 MCQ आपको कैसे लगे आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और यदि आप 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे।
सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।